से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दमोह जिले के सिंग्रामपुर में कैबिनेट बैठक कर रहे हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती पर कैबिनेट बैठक यहां हो रही है। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है। रानी दुर्गावती सिंहासन कक्ष से प्रेरित मोहन सरकार की ये पहली ओपन एयर कैबिनेट बैठक है। सीएम लाडली बहनों से संवाद कर उनके खाते में योजना की 17वीं किस्त भी जारी करने वाले हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडल सिंगौरगढ़ किले और दुर्गावती से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों का भी दौरा करेगा। नर्मदा सुनार कोपरा नदी लिंक परियोजना, सीतापुर हवाई पट्टी और पर्यटन को बढ़ावा देने और सिंग्रामपुर में निवेश के प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी मिलने के आसार हैं। दुर्गावती जी का आज जन्म जयंती है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को सबको बधाई, शुभकामनाएं। एक ऐसी शासिका जिसके काम से आज भी बच्चा बच्चा रोमांचित होता है और गर्व और गौरव से पूरा गोंडवाना नहीं, पूरा प्रदेश और पूरा देश गौरवान्वित होता है। जिसने तत्कालीन मुगल सत्ता हो, आदिलशाही सत्ता हो, किसी भी सत्ता से कभी डरे नहीं, हर एक से डट के मुकाबला किया। और इसीलिए आज मैंने निर्णय किया कि हम अपने ऐसी महान शासिका के पहली राजधानी सिंग्रामपुर में जाकर के हम अपनी कैबिनेट करने वाले हैं। हम सीधे रुक करेंगे। हमारे संवाददाता अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारियां देने के लिए। अजय, सबसे पहले तो ये बताएं, क्या सीएम अपने मंत्रियों के साथ वहां पर पहुंच चुके हैं या आने वाले हैं? दूसरा सवाल, ये ओपन एयर कैबिनेट बैठक करके सीएम संदेश क्या दे रहे हैं जनता के बीच? देखिए, अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव जो हैं वो सिंग्रामपुर पहुंच चुके हैं दमोह के, और दमोह के सिंग्रामपुर में तमाम उनके कैबिनेट सहयोगी भी पहुंच चुके हैं। कल देर रात तमाम कैबिनेट सहयोगी जो थे ज्यादातर वो पहुंच चुके थे। कुछ कैबिनेट सहयोगी आज सुबह पहुंचे हैं और अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव भी वहां पे पहुंच चुके हैं। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझना होगा कि आखिर सिंग्रामपुर में ओपन कैबिनेट को ही क्यों चुना गया और क्यों ओपन कैबिनेट की जा रही है। ओपन कैबिनेट जो है मध्य प्रदेश में पहली बार हो रही है। हिस्ट्री में इसके पहले जितनी कैबिनेट बैठकें हुई हैं वो महानगरों में हुई हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह रहती थी कि वहां के विकास कार्यों, वहां पे निवेश और तमाम दूसरे अन्य विषयों को सरकार बढ़ावा देना चाहती थी। और लोकल उसके एक बड़े शहर के आसपास के जो मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाके हैं वो बटे हुए हैं। खासतौर पर विंध्य रीजन की बात कर ली जाए, महाकौशल की बात कर ली जाए, ग्वालियर संभल संभाग की बात कर ली जाए, तो इन सारे रीजन में ये बैठक हो रही थी। बुंदेलखंड में यही कारण है कि जो ओपन एयर कैबिनेट हो रही है वो रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म जयंती के मौके पर आयोजित की जा रही है। और तकरीबन तमाम कैबिनेट के मंत्री वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। और जहां ये बैठक हो रही है उसको पूरी तरीके से रानी दुर्गावती के इतिहास पर जो उनको हिस्ट्रिकल उनकी जानकारियां हैं वो इस कैबिनेट जहां पर हो रही है वहां पे बताई गई हैं। और वैसे ही उनके महल की आकृति प्रतिबिंब के स्वरूप बनाई गई है। मतलब क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई सरकार आज घोषणाएं कर सकती है रानी दुर्गावती की जयंती पर, खासतौर पर गोंड जनजाति जो है और दूसरी जो जनजातीय वर्ग हैं उनके लिए रानी दुर्गावती के खासे मायने थे और उनके गौरव के रूप में इनको माना जाता है। यही कारण है कि सरकार के सामने एक बड़ा वोट बैंक भी सरकार को नजर आता है और इस बैठक को करने का कहीं ना कहीं राजनीतिक पॉलिटिकल माइलेज भी लेने का मकसद है। तो बैठक जो होगी उसमें कई अहम प्रस्ताव है मध्य प्रदेश के प्रशासनिक दृष्टिकोण से और बुंदेलखंड के विकास और निवेश से जुड़े हुए विषयों को लेकर। और इन सब के बीच में लाडली बहनों की योजना की जो 17वीं किस्त है वो आज जारी की जानी है। इसके अलावा वहां के जो रानी दुर्गावती से जुड़े हुए हिस्टोरिकल प्लेस हैं उनका किस तरीके से जीर्णोद्धार हो, उनका पुनरुत्थान सरकार किस तरीके से कर सके, और बुंदेलखंड में जो अभी तक के योगदान रहे हैं और जो उनके संस्मरण है उनको कैसे संजोया जा सके, इस बैठक का करने का मकसद ये है। शुक्रिया आपका अजय, इस विस्तार से जानकारी देने के लिए।